जय हिंद साथियों। मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल से सीटेट की क्लासेस शुरू किए हैं। हम लोग कल पहला चैप्टर पढ़े थे समास। समास का पहला पार्ट कल था। कल हमने अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास को पढ़ लिया था। आज हम बाकी के 4 बचे हुए समासों को समाप्त करेंगे। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करना है और आपकी जो राय हो कमेंट के माध्यम से बताना है। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इसमें क्या होता है कि उत्तर पद या अंतिम पद यानी जो लास्ट का शब्द होगा वह प्रधान होता है, तो वही हमारा तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा क्या होगी कि जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। परिभाषा लिखते हैं। जिस समास का उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास शब्द जो दिया गया होगा उसका समास विग्रह करेंगे। क्या करेंगे? जब समास विग्रह यानी उस पद को जब हम तोड़ेंगे तो तत्पुरुष समास में क्या होगा कि आप सभी को पता है कारक चिन्ह होता है। जितने कारक होते हैं उनका एक अलग अलग चिन्ह होता है, और या फिर कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? परसर्ग कहते हैं। जैसे ही हम उस समास विग्रह को, समासिक पद को समास विग्रह करेंगे तब वहां पर जो कारक चिन्ह होगा, जो परसर्ग होगा, वह निकल कर बाहर आएगा। जैसे ग्राम गत, गांव, ग्राम मीन्स गांव को गत या जाना, गांव को जाना। लिख दिए गांव को जाना। विद्या क्या ग्रामगत हो गया, और इसके कई सारे उदाहरण होंगे। जैसे क्या होगा? पुरुष सिंह। क्या? पुरुष सिंह। पुरुषों में सिंह मतलब बहादुर। पुरुषों में बहादुर यानी जैसे ही हम समासिक विग्रह करेंगे तुरंत हमारा परसर्ग यानी कारक चिन्ह निकल कर आएगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। लेकिन 7 कारक होते हैं। 7 में कर्ता कारक और संबोधन कारक जो अरे, हे, हो आता है, यह कारक नहीं आएंगे इसमें। अब हम क्या करते हैं कि कुछ कारक के उदाहरण देखते हैं तत्पुरुष समास के। ये उदाहरण हो गया पहला। और उदाहरण देखते हैं, जैसे सुख प्राप्त,
सुख प्राप्त। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख को प्राप्त। सुख को प्राप्त, आगे लिख सकते हैं करने वाला। ठीक इस पर गांव को जाने वाला कह सकते हैं। तो यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि को विभक्ति या को कारक चिन्ह या परसर्ग भी कह सकते हैं। जैसे अब हम कई सारे उदाहरण लिखते हैं, जैसे गगन चुंबी। क्या, गगन चुंबी क्या होगा, गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला, गगन मीन्स आकाश, आकाश को छूने वाला या आकाश को चूमने वाला। अगला है पाकिट मार। ये लिखते हैं पाकिट मार, यानी पाकिट को मारने वाला, यानी जो पाकिट होती है हमारा वॉलेट होता है उसको चुराने वाला। इसीलिए यहाँ पर आया है पाकिट मार, यानी पाकिट को मारने वाला। को विभक्ति आपको निकल कर आ रही है समास विग्रह करने पर। आगे देखते हैं, जैसे चिड़ी मार। और देखते हैं तेल चट्टा। तेल चट्टा यानी तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। और क्या है, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। जैसे को विभक्ति निकल कर आ रही है। अभी और देखते हैं, जैसे रोगग्रस्त। ग्रस्त, रोग से ग्रस्त, यहां पर क्या है, कर्ण की विभक्ति आई से, रोग से ग्रस्त। आगे देखते हैं शोकाकुल। शोक से आकुल, क्या हुआ, शोक से आकुल। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, क्या, रोग से पीड़ित। और देखते हैं, जैसे रसोई घर। ये रसोई के लिए घर हो जाएगा। आगे देखते हैं सभा भवन। सभा के लिए भवन, क्या, सभा के लिए भवन। आगे देखते हैं शिक्षालय। शिक्षा के लिए आलय, यानी शिक्षा के लिए जो स्थान होता है। वैसे विद्यालय भी लिख सकते हैं, विद्या के लिए आलय। ठीक इसी प्रकार धनहीन, क्या लिखने वाले हैं, धनहीन, धन से हीन, यानी किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, धन से हीन। और है ऋण मुक्त। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त, क्या हुआ, ऋण से मुक्त। दोष मुक्त, दोष से मुक्त यानी अगर तत्पुरुष समास होगा तो जब भी उस समासिक पद का विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या होगा कि
जो परसर्ग होते हैं, जो कारक चिन्ह होता है वह बाहर निकल कर आएगा। उसके बाद हम पहचान जाएंगे कि तत्पुरुष समास है और कौन सा तत्पुरुष समास है। जैसे दोष से मुक्त, क्या हुआ, दोष था, मुक्त हुआ, यानी अलगाव, तो यहाँ पर क्या होगा, अपादान हो जाएगा। चिड़िया को मारने वाला, तिलचट्टा, रसोई के लिए घर, जहाँ के लिए आता है जिस भी विभक्ति में तो वहां पर वो कारक हो जाएगा। के लिए कहाँ पर आता है, संप्रदान में आता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास इस प्रकार से हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे गंगा जल, क्या, गंगा जल, और लिखते हैं अन्नदाता, जैसे गंगा का जल, अन्नदाता यानी अन्न का दाता, अन्न का दाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि का की के जिस किस में आता है, संबंध में आता है। का की के रारी कहाँ आता है, संबंध में आता है, तो संबंध तत्पुरुष समास। अगर समास के अंदर पूछा जाए, तत्पुरुष समास के अंदर पूछेगा तो ये तो हो गया हमारा क्या, तत्पुरुष समास। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं क्या, द्वंद्व समास। आप सभी क्लास में बने रहिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। कौन सा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें क्या होता है कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन सा, दोनों पद प्रधान होते हैं, पहला पद और दूसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं। और जब हम समास विग्रह करते हैं तो अथवा और या ये शब्द बाहर निकल कर आते हैं। तो तत्पुरुष समास की हम परिभाषा लिखते हैं, क्या, तत्पुरुष समास की परिभाषा, सॉरी द्वंद्व समास पढ़ने वाले हैं तो द्वंद्व समास की परिभाषा लिखेंगे। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है, क्या, वहां पर द्वंद्व समास होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। और हम लिखना चाहें तो इसके आगे लिख लीजिए, और समास विग्रह करने पर और कमया अथवा शब्द मिलते हैं या प्राप्त होते हैं,
उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं क्या, माता पिता क्या उदाहरण है। माता पिता क्या, माता पिता। हाँ, और एक बात है, जहां पर तत्पुरुष समास होगा वहां पर दोनों शब्द प्रधान होंगे और दोनों के बीच में योजक चिन्ह मिलेगा। क्या होगा? योजक चिन्ह होगा। जैसे माता और पिता के बीच में यह योजक चिन्ह है। कौन सा? ये जो है यह योजक चिन्ह होता है। तो तत्पुरुष समास में दोनों पद प्रधान और योजक चिन्ह, दोनों शब्द के बीच में योजक चिन्ह आपको प्राप्त होगा। अब जैसे हम इसका समास विग्रह करें तब आप सभी देखिए क्या और या अथवा शब्द मिलेगा। जैसे माता और पिता क्या, माता और पिता। और देखते हैं जैसे सीता राम, इसका भी हम समास विग्रह करेंगे। क्या? इसका भी समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता और राम। क्या होगा? सीता और राम। और देखते हैं भला बुरा। क्या हो जाएगा? भला और बुरा। क्या हो जाएगा? भला और बुरा हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करेंगे कि कुछ उदाहरण डायरेक्ट लिखेंगे। अब हम समास विग्रह नहीं करेंगे। अब हम कुछ आपको शब्द दे देते हैं कि कई सारे लिख देते हैं ताकि आप थोड़ा सा और समझ जाएं। तो आगे देखते हैं क्या, पाप पुण्य। यहां से लिखते हैं पाप पुण्य। पाप पुण्य क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य। ठीक उसी प्रकार अन्न जल, अन्न जल खाना पीना, राधा कृष्ण, चाय वाय, भूल चूक, भूल चूक, और जैसे कहते हैं लीपा पोती, धन दौलत। उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम सभी पढ़ने वाले हैं कौन सा? द्विगु समास पढ़ेंगे। हमने तत्पुरुष समास आज पढ़ा, उसके बाद द्वंद्व समास पढ़ा,
और कल भी हमने 2 समास पढ़ा था, यानी 4 समास हमने पढ़ लिया। अब बचा क्या? द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो अब हम 5वां पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे द्विगु समास। पांचवा है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? पहला पद संख्यावाची होता है, तो वह द्विगु समास होता है। इसकी हम पहले द्विगु समास की परिभाषा लिखते हैं। क्या? कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या? उसे द्विगु समास कहते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। क्या? इसके अब हम धीरे धीरे एक एक करके उदाहरण को देखने वाले हैं। जैसे क्या? चौराहा, 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। पंचवटी, सबसे पहले लिखते हैं चौराहा, 4 राहों का समूह हो जाएगा। तो यहां पर चौ में देखो क्या आ रहा है? पहले संख्या आ गया। चौ मीन 4, चौराहा मतलब 4 संख्या नजर आ रही है। जैसे फिर लिखते हैं पंचवटी। अब यहां पर क्या आया? पंच। यहां पर पंच से हमें प्रतीत हो रहा है कि 5 पेड़। वट मीन्स वट, यानी 5 वट, 5 पेड़। आगे लिखते हैं जैसे तिराहा लिख सकते हैं। क्या? तिराहा। यहां पर भी तिराहा यानी 3 को दर्शा रहा है कि 3 राहों का समूह। आगे लिखें नवग्रह। क्या? नवग्रह। क्या गया? नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। क्या? यहाँ पे 9 से संख्या का प्रतीत हो रहा है। आगे लिखते हैं दोपहर। क्या लिखे आगे? दोपहर यानी दोपहर बीत चुके हैं। दोपहर यानी 2 संख्या यहाँ पर आ रही है। यानी किसी भी शब्द में हम देख रहे हैं सबसे पहले ही संख्यावाची शब्द आ रहा है। जैसे यहाँ पर 2, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 है, यहाँ पंच 5, यहाँ 4, इस प्रकार से आ रहा है। आगे देखते हैं जैसे यही लिखते हैं नवरत्न। क्या? यहाँ पर भी देख लीजिए 9 संख्या आ गई है, 9 रत्न। आगे देखते हैं जैसे त्रिभुज। क्या हुआ? त्रिभुज हो गया। यहां पर भी संख्या निकल कर आ रही है, मतलब 3। आगे लिखते हैं जैसे 9 ग्रह। क्या? 9 ग्रह। तो ये हमारा हो गया क्या? द्विगु समास हो जाता है। क्या हुआ? द्विगु समास हो गया। अब हम
आज लास्ट समास पढ़ते हैं, क्या? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास ये क्या है? छठा है समास और आज का आखिरी समास है। 6 ही समास होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी परिभाषा को लिखेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? अभी में क्या देखे थे हम, इसके पहले सारे समास में, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान होता था। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद प्रधान होता था। कर्मधारय में विशेष विशेषण या उपमान उपमेय होता था। उसके बाद आ जाओ द्विगु में। द्विगु समास में क्या हुआ? द्विगु समास में क्या हुआ कि पहले ही संख्यावाची शब्द आते थे। अब हम आ गए बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? यहाँ पर कोई पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जो भी शब्द होता है उसका एक अलग अर्थ निकल कर आता है, तो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। यहाँ पर लिखेंगे जिस समास में जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, बल्कि कोई अन्य अर्थ निकल कर आता है। यह हम अपनी भाषा में परिभाषा को लिखते हैं और अपनी ही भाषा में समझते हैं ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण को देखेंगे। क्या इसके उदाहरण को देखने वाले हैं? जैसे इसके कुछ उदाहरण होंगे, जैसे दशानन, दशानन लिखते हैं। दशानन शब्द है। अगर देखें तो यहाँ पर दशानन, आनन मतलब मुख मतलब कि फेस, तो 10 संख्यावाची आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, न पहला पद प्रधान न दूसरा पद प्रधान, यानी कोई पद प्रधान ही नहीं होगा, बल्कि एक अलग अर्थ निकल कर आएगा। क्या? एक अलग अर्थ निकल कर आएगा। दशानन किसे कहते हैं? आप सभी जानते हैं, दशानन रावण को कहते हैं। किसको? दशानन रावण को कहते हैं। सप्त है 10 हैं आनंद जिसके। क्या? 10 हैं आनंद जिसके। अगर समास विग्रह करेंगे तो इस प्रकार होगा, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 हैं जिसके मुख, तो क्या हो गया? रावण हो जाएगा। दशानन एक अलग अर्थ निकल रहा है ना 10 आनंद से। उसके बाद लिखते हैं चक्रधर। क्या? चक्रधर, चक्रधर शब्द हो गया। अब यहां से एक अलग अर्थ क्या निकल रहा है? चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। क्या? चक्र को धारण करने वाला। अब जब हम समासिक विग्रह कर रहे हैं तो आ रहा है चक्र को धारण करने वाला, लेकिन इसका एक अलग अर्थ ही निकल कर आ रहा है। क्या?
चक्र को कौन धारण करता है? आप सभी जानते हैं, भगवान विष्णु जी करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ से चक्रधर से विष्णु जी के पास जा रहा है, विष्णु जी का अर्थ प्रकट हो रहा है। दशानन से रावण का अर्थ प्रकट हो रहा है, एक दूसरा ही। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। इसके और उदाहरण देखते हैं, जैसे क्या, त्रिनेत्र। अब आप सभी जानते हैं त्रिनेत्र यानी 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके। किसके 3 नेत्र हैं? आप सभी जानते हैं, भगवान शंकर जी के हैं। तो यहाँ से त्रिनेत्र शब्द है, 3 है नेत्र जिसके, लेकिन क्या एक अलग अर्थ निकल कर आया भगवान शंकर जी के लिए। उम्मीद है आप सभी को मैं अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँगा। आगे देखते हैं, जैसे पीतांबर। क्या? जैसे पीतांबर, पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, अंबर मीन्स वस्त्र होता है, यानी पीला है जिसका वस्त्र। तो पीला वस्त्र को कौन धारण करता है? कृष्ण जी या विष्णु जी? कृष्ण जी धारण करते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण या विष्णु जी का बोध हो जाएगा एक अलग अर्थ के रूप में। और देखते हैं, जैसे पंचसा। क्या? पंचसा हो गया। अब हम सभी देखेंगे कि पंचसा किसको कहते हैं। पंच मीन्स 5 तो निकल के आ रहा है, लेकिन पंचसा किसका? ये कामदेव का पर्यायवाची है। क्या? भगवान कामदेव कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, पंचसा से यहाँ से कामदेव जो है वह निकल कर आ रहा है। फिर देखते हैं, एक दंत। एक दंत, एक है दांत जिसके। यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक दंत शब्द है हमारा, लेकिन हम एक दंत किसे कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो एक अलग अर्थ निकल कर आ रहा है ना। उसके बाद लिखते हैं चंद्रधर लिख सकते हैं। चंद्रधर चंद्रमा को धारण करने वाला, हमारा ये समासिक विग्रह हो गया। लेकिन एक अलग अर्थ निकलेगा, कौन? चंद्रमा को कौन धारण करता है? तो यहाँ पर चंद्रमा को भगवान शंकर जी धारण करते हैं, इसलिए शंकर हो गया। तो क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे माधव। क्या? माधव, मधुसूदन। माधव किसको कहते हैं और मधुसूदन किसे कहते हैं? माधव शंकर जी, सॉरी, श्री कृष्ण जी को कहते हैं, और मधुसूदन भी श्री कृष्ण को ही कहते हैं। यानी अगर हम सभी देखें बहुत ही आसानी से पहचानने के लिए, किसी भी देवी देवताओं का नाम अगर आ जाता है, नाम या उसके पर्यायवाची शब्द भी आ जाएंगे, तो हम उस पर किस पर टिक करेंगे? बहुव्रीहि समास पर टिक कर देंगे। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आए तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। वैसे हिंदी चैप्टर है, आप थोड़ी सी दोबारा जब देखना हो तो थोड़ा सा स्पीड बना के, स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि आपका अपना राही आदि क्लासेस परिवार थोड़ा थोड़ा करके, या जितना आप चाहते हैं जितनी जल्दी से बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद जो मेरे द्वारा हो पाएगा, बाकी मैं PDF भी बना के फिर कर सकता हूँ। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।